Hello students, welcome back to EDUP. This is Ranjan from team EDUP. Dear students, आमे already 100 most expected question series रे different subject ऊपर वीडियो बनै दीचु. आपण माने जदि देखि नाहंते तेबे चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई कि आपण माने सेडो को वाच करि परिबे. देन आज एई वीडियो रे आमे आज पांचटी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिबा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऊपर. तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक करंट ईयर रे आपण मानकर ओपीएससी एडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस रे इंट्रोड्यूस होईची. आ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गोटे एमिति सब्जेक्ट जोटा कि आपण माननको बहुत स्कोर प्रोवाइड करि परिबो. इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. ठीक अछि. तो आपण माने जदि टिके सिंसियरली प्रैक्टिस करचंती क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो बा आपणकर आईएएस क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर, तो आपण माने डेफिनेटली गुड स्कोर आनी परिबे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऊपर. तो आज रे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होबार अछि. आपण माने मूलर शेष पर्यंत देखंतु. आउ जदि आपण माने प्रथम करी चैनल को विजिट करचंती ते चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु. आउ जदि आपण माने को वीडियो भल लागुची तबे वीडियो को लाइक करंतु. आउ गोटे गोटे वीडियो को शेयर करंतु. ठीक अछि. चलंतु आउ विलंब न करिकि वीडियो को स्टार्ट करिबा. आज लेक्चर एटा हमर फर्स्ट क्वेश्चन रहउची. ए क्वेश्चन ने से पचारची कि व्हाट इज द आइजेन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स. सो से गोटे मैट्रिक्स आपन को गिवन करछि. लेट एटा को ए कहंतु. आपण माने आर कन्वेंशनल मेथड ऑलरेडी आपण मान को जणा थिबो कि जे जोटे मैट्रिक्स अछि ए आ तार लैम्बडा जदी हला आइजेन वैल्यू, देन आपण को फर्स्ट ए माइनस लैम्बडा आई रो डिटरमिनेंट को 0 करिया पड़िबो. तो 0 करिकि आपण जो सॉल्यूशन बाहर करबे लैम्बडा पई, ठीक अछि, सेटा आपनकर हबो कोन ना आइजेन वैल्यू. आपण मान को एटा तो पूरा जणा थिबो. तो एटा जदी आपनकर 3x3 ऑर्डर अछि तो हमर एटा इक्वेशन जो हबो जो सॉल्व करी आपण इक्वेशन तार थर्ड डिग्री रे आपनकर रहिबो. तो आपनकर तीनटा सॉल्यूशन रहिबो. ठीक अछि. सेमिति आपनकर जदी n क्रॉस n थिबो ताले आपनकर nth वैल्यू रहिबो लैम्बडा रो, मींस nth आइजेन वैल्यू रहिबो. तो एटा आपनकर थिला कन्वेंशनल मेथड. तो मु आज किछि ट्रिक कहिबे आपनको जोथरे कि आपण डायरेक्टली आपण ऑप्शन थ्रू रे चेक करिकि आंसर काढी परिबे. आ एई मेथडटा आपनकर हेल्पफुल हबो जेतोळे आपनकर हायर ऑर्डर मैट्रिक्स किछि थिबो गिवन. तो कम समय रे आमे एई भला इक्वेशन को सॉल्व करले बहुत टाइम लागिवो. तो आमे से ऑप्शन थ्रू रे आपण माने चेक करिकि आंसर काढी परिबे. ठीक अछि. आसनो देखिबा केमिति एई मैट्रिक्सटा. सो 0 केतेबेले हबो ना आमे समस्त जानि जे गोटे मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट केतेबेले 0 हुए ना व्हेन एनी 2 रो और कॉलम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल और इक्वल. ओके. तो एई केसटा जतले थिबो आपनकर सपोज गोटे मैट्रिक्स रे एनी 2 रो किंबा एनी 2 कॉलम यदि आपनकर आइडेंटिकल अछि तो तार डिटरमिनेंट सब बेले 0. एटा आपन मानकर बेसिक रूल गोटे. ठीक अछि डिटरमिनेंट रो. तो आपण माने फर्स्ट एई मैट्रिक्सटा को फॉर्म करंतु. तो एई मैट्रिक्सटा फॉर्म कले सिंपली केते हबो ना आपनकर a माइनस लैम्बडा आई रो मैट्रिक्स केते हबो आपनकर 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 माइनस 1, देन माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा. तो एटा आपनकर रहिला कोन मैट्रिक्स रहिला a माइनस लैम्बडा ए रो मैट्रिक्स. नाउ एबे कोन करिबा ना ऑप्शन ए टा को नै कि ए रो आइजेन वैल्यू टा को नै कि हमें चेक करिबा कि एटा आर डिटरमिनेंट 0 होची कि नै. ठीक अछि. तो आपण माने पुट करले एई वैल्यू पई आपनकर मैट्रिक्स केते आसी एटा आसीबो केते 3 माइनस लैम्बडा एटा 2 आसीबो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, देन एटा 3 माइनस लैम्बडा केते आसीबो 2 आसीबो अगेन माइनस 1, देन माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा पर 2 आसीबो. तो देखंतु आइदर एनी रो और एनी कॉलम देखंतु किछि भी आइडेंटिकल नाही. ठीक अछि. देखंतु कोउथरे भी एलिमेंट आपनकर आइडेंटिकल नाही. तो एटा आपनकर केबे भी ऑप्शन रो ठीक आंसर क्वेश्चन ठीक ऑप्शन एटा नुह. ठीक अछि. एबे एई ऑप्शन टा को नेकी चेक करंतु. तो एई ऑप्शन को नेले आपनकर केते आसी मैट्रिक्स देखंतु 3 माइनस लैम्बडा केते आसी 1. सो 1 नेले आपनकर केते आसी 2 माइनस 1 देन अगेन माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा 1 अछि 1 ले 2 देन माइनस 1 again -1 -1
3 माइनस लैम्बडा लैम्बडा ए 2 धर पुट करवा 2 पुट कले आपनकर केते आसी एटा 1 आसी एबे भी चेक करंतु फर्स्ट रोटा आपनकर 2 -1 -1 अछि -1 2 -1 अछि -1 1 अछि तो कोनोसी भी आपनकर रो आइडेंटिकल नहीं कि कॉलम भी कोनोसी आइडेंटिकल नहीं तो आपनकर बी ऑप्शन भी ठीक आंसर नुह तो सी पे चेक करंतु तो सी पे चेक कले आपनकर 1 देछि सो 3 माइनस लैम्बडा आपनकर 2 हला देन -1 ओके देन 4 पुट कले आपनकर -1 3 माइनस 4 केते होचे आपनकर -1 देन -1 देन 4 अगेन पुट कले -1 3 माइनस लैम्बडा 3 माइनस 4 केते होचे आपनकर -1 तो एटा जदी आपण क्लोजली ऑब्जर्व करिवे आपनकर सेकंड रो आ थर्ड रो आइडेंटिकल अछि तो आइडेंटिकल अछि माने आर डिटरमिनेंट नबा माने ऑब्वियसली आर 0 आसीबो ठीक अछि जोटा कि ए इक्वेशन को सैटिस्फाई करछि ता माने एई ऑप्शनटा आपनकर ठीक आंसर ठीक अछि अगेन डी पे चेक करंतु डी पे चेक करले आपनकर केते आछि 1 देछि माने आपनकर 2 -1 आसला देन 2 देछि -1 3 माइनस 2 केते 1 देन -1 आपनकर -1 देन 3 माइनस लैम्बडा 4 देछि सो -1 हला तो एटा चेक करंतु एटा चेक करले आपनकर कोनोसी भी रो कि कोनोसी भी कॉलम आपनकर इक्वल नाही आइडेंटिकल नाही ठीक अछि तो आपनकर एटा भी केबे आंसर हे परिबोनी तो आपनकर ऑप्शन सी ही ठीक आंसर देखंतु एटा मु एक्सप्लेन करली बेली आपनको मैट्रिक्स करिके आपनकर डी टाइम लागिला आपण सिंपली क्वेश्चन रे सीधा एठी लैम्बडा लिखिबे ठीक अछि माइनस लैम्बडा एठी करिवे एठी ऑप्शन पुट करके चेक करके आपण ऑप्शन डायरेक्टली टिक करि परिबे ठीक अछि एटा बहुत कम समय नबो आ आपण माने जदी इक्वेशन जदी एभला फॉर्मेशन करके सॉल्व करचंती ताले आपनकर एटा थर्ड ऑर्डर इक्वेशन रहइबो तो ताको सॉल्व करिया बहुत टाइम कंज्यूमिंग आ आपनकर ठीक आंसर भी न बारी पारे ठीक अछि तो आपनकर एई भलिया प्रोसीजर रे अप्रोच करले आपण इजीली ठीक आंसर पर्यंत पहुंच परिबे ठीक अछि नाउ ए क्वेश्चन ने से कहूची इफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 has two non-zero eigen values then the rank of matrix A will be what so एटा से रैंक ऊपर पचार जे गोटे मैट्रिक्स रो तो बेसिकली गोटे मैट्रिक्स जदी ए रहिला तो तार रैंक केते रहिबो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स केमिति आपण बाहर करिवे तार बेसिकली तीनटा रो अप्रोच रहउची ठीक अछि तो मु कहि दोउची ब्रीफली तो फर्स्ट अप्रोच हला सो फर्स्ट आपनकर कोन रहिबो ना ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो डिटरमिनेंट सो आपण मानक को जदी मैट्रिक्स गिवन अछि तो तार डिटरमिनेंट बाहर करंतु तो जेते हाईएस्ट ऑर्डर रहिबो डिटरमिनेंट नॉन जीरो जदी बाहर आपनकर सेटा आपनकर से मैट्रिक्स रा रैंक हला देन सेकंड अप्रोच हला आपनकर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एसिलॉन फॉर्म रो एसिलॉन फॉर्म कोन देखो तो सपोज आपनकर गोटे फोर्थ ऑर्डर आपनकर गोटे मैट्रिक्स अछि ए बी सी डी ओके देन एटा हला आपनकर फर्स्ट रो जदी हला आपन को कन्वर्ट करे पड़िबो सेकंड रो टाको फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो जीरो करिवे ठीक अछि एटा डी ई एफ जी लेट्स एटा एमिति अछि देन थर्ड रो आपनकर दीटा एलिमेंट को आपन जीरो करे पड़िबो फर्स्ट दीटा एलिमेंट को देन आपनकर एच आई कले देन फोर्थ रो रे आपण 0 0 0 करिवे एटा जे करिवे ठीक अछि देखंतो एटा हला रो एसिलॉन फॉर्म आपनकर हला ए रो एसिलॉन फॉर्म रे आपनकर नंबर ऑफ मुझे कहले नॉन जीरो रोज ठीक अछि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चेक करिवे तो देखंतो एठी कोनोसी भी रो पूरा प्रॉपर जीरो नहीं सब जगह जीरो नहीं तो यार रैंक केते हबो ना रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी योर केते हबो ना 4 हबो
कारण आपणकर सबुजाक नॉन जीरो अच्छी जदि सपोज आपणकर 5x5 मैट्रिक्स अच्छी ठीक अच्छी तो आपणकर यही लास्ट रोटा आपणकर पूरा सपोज जीरो हो गला ठीक अच्छी तो यहाँ 5x5 मैट्रिक्स रहा एपटे गोटे सेमती किसी एलिमेंट थी तो यही केस कौन हम ना आपणकर 5x5 एलिमेंट रे आपणकर गोटे रो पूरा कंप्लीट जीरो हो जाऊँगी तो यार रैंक केते हम ना कौन कहली ना नंबर ऑफ नॉन जीरो रो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो केते हम 4 हम तो यार रैंक से 4 ही रहिबो ठीक अच्छी तो सेटा हला आपणकर रो एसिलॉन फॉर्म सो आपणकर एही भलिया स्टैंडर्ड फॉर्म रे जो गोटे मैट्रिक्स देइथिबो ताकू कन्वर्ट करार अछि ठीक अच्छी बाय अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशन ठीक अच्छी देन थर्ड जिनस रोचे ना नंबर ऑफ नॉन जीरो आइजेन वैल्यू सो गोटे मैट्रिक्स देइछि आपणकर जेतेडा नॉन जीरो आइजेन वैल्यू रहिला ठीक अच्छी सेटा आपणकर रैंक हबो तो एइथरे कोन अछि आपणकर 5x5 मैट्रिक्स रे आपणकर 2 नॉन जीरो आइजेन वैल्यू दोछि ठीक अच्छी तो यार रैंक केते हबो ना 2 हबो तो ऑप्शन 2 इठी ठीक आंसर ओके ए क्वेश्चन से कहूछि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन ए फॉलोइंग रो को कंडीशन ता आपनकर सैटिस्फाई करिवो तो एटा गोटे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहउछि तो आपण माने मन रखि परिबे जते बेले आपनकर एटा गोटे मैट्रिक्स जे गोटे ऑर्थोगोनल होछि तबे तार ए इनटू आपनकर ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हबो यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओके तो आपनकर एठी ए ट्रांसपोज केते हबो ना आई बाई ए तो एटा ए इनवर्स हो जाउछि तो आपण माने मन रखि परिबे आपनकर जदी गोटे मैट्रिक्स ता आपनकर ऑर्थोगोनल अछि तबे तार ए ट्रांसपोज इक्वल टू आपनकर ए इनवर्स हबो ठीक अछि ऑर्थोगोनल मींस आपनकर परपेंडिकुलर तो आपण माने जानिथिबे जे दीटा जदी वेक्टर अछि से माने जदी ऑर्थोगोनल हेबे तो तबे तांकर डॉट प्रोडक्ट केते हबो मींस इनर प्रोडक्ट केते हबो तांकर 0 हबो तो जदी 0 हला तांकर एंगल ए आउ बी वेक्टर भीतर केते अछि ना 90 डिग्री सो से माने ऑर्थोगोनल टू ईच अदर सो म ताको ब्रीफली कहि दोछि आपन को क्वेश्चन भी आपनकर फ्रेम हे परियो ता ऊपर सो गोटे वेक्टर अछि आपनकर ए एक्स ए वाई ए जेड आ गोटे वेक्टर अछि आपनकर बी एक्स बी वाई बी जेड सो एटा आपण माने एमिति भी लिखि परिबे इठी यूनिटी डायरेक्शन भी आपनकर देकी लिखि परिबे ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप ठीक अछि तो हम इठी डायरेक्शन टाको मेंशन करनी कारण ना हमको बाय डिफॉल्ट हमको जणा अछि ठीक अछि तो आपनकर जदी डॉट प्रोडक्ट बाहर करछंती ए डॉट बी तबे आर इनर प्रोडक्ट केते हबो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड तो एटा जदी आपनकर 0 होउची तबे एटा केते आपनकर हला ना ए रो मैग्नीट्यूड बी रो मैग्नीट्यूड इनटू आपनकर cos थीटा तो इक्वल टू 0 हेले cos थीटा आपनकर केते होची 90 डिग्री तो आपनकर ए वेक्टर आ बी वेक्टर आपनकर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो आमे सही केस रे कोन कहबा ना ए आ बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर तो सेमिति आपनकर मैट्रिक्स भी रहिला जदि आपनकर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होची तबे एही कंडीशन आपनकर सैटिस्फाई करिवो तो आर ठीक आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी ओके ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स ठीक अछि नाउ ए क्वेश्चन से कहूची फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन गोटे देछि लॉगरिथमिक फंक्शन देछि तार इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमर बाहर करे अछि तो एटा देछि केते आपनकर देछि सपोज एफ ऑफ कैपिटल एस इक्वल टू आपनकर log s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 तो एटा केते इक्वल होची log s प्लस 1 माइनस log s माइनस 1 ओके तो एठी हमें कोन करबा ना को प्रॉपर्टी पकेकी सॉल्व करबा सो दैट एटा बहुत इजी होबो सॉल्व करे पे तो यार डिफरेंशिएशन करंतु दीटा साइड रे सो एटा f डैश s हला एटा केते होबो ना लॉगरिथमिक फंक्शन हमें डिफरेंशिएशन के जानचे log x रे केते 1/x तो एटा केते हला 1/s प्लस 1 अगेन s रा डेरिवेटिव केते होबो 1 होबो तो चेन रूल तो इनटू 1 होबो ठीक अछि तो एटा केते होबो आपनकर समिति s माइनस 1 ओके तो एबे हम गोटे प्रॉपर्टी जानिचे कि जदि आपनकर फंक्शन टा
माइनस टी एफ ऑफ टी थिबो तार लाप्लास ट्रांसफॉर्म केते हबो तो आमे जानिचे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डोमेन इनटू एफ ऑफ एस सो जोटा कि आपनकर एफ डैश एस ओके तो आमे एठी एफ डैश एस बाहर कर देले एबे हमरो एई दिनसटा बाहर करे अछि तो एटा हमरो एफ ऑफ टी केते आसीबो ना एफ ऑफ टी इठी आसीबो सो एटा माइनस टी इनटू एफ ऑफ टी इक्वल टू आपनकर कोन हबो ना इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपनकर केते आसीबो ना एफ डैश एस ओके तो एठी हमरो इनवर्स लाप्लास आर बाहर करे अछि तो एटा जेहेतु एटा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अछि हमर एक्सपोनेंशियल आसीबो सो e टू द पावर आपनकर एटा माइनस टी आसीबो ठीक अछि माइनस एटा e टू द पावर s माइनस 1 अछि तो एटा प्लस टी आसीबो ठीक अछि आपनकर फंक्शन एतिक आसी गला नाउ एबे केते आसीबो f ऑफ t केते आसीबो ना माइनस टी एपटे डिवाइड हे जिवो तो e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t हे जिवो डिवाइडेड बाय आपनकर t हे जिवो ओके तो आपनकर एटा आसी गला आपनकर फंक्शन आसी गला नाउ एबे देखंतु एटा आपनकर एक्सपोनेंशियल रे आपनकर बाहरी गला तो एटा को रीअरेंज करि परिबा f ऑफ t इक्वल टू आपनकर e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t सो डिवाइडेड बाय 2 into 2 करि परिबा ओके into 1 by t सो आपनकर एई जोटा हला आपनकर sin हाइपरबोलिक t हबो ठीक अछि सो 2 into sin हाइपरबोलिक t डिवाइडेड बाय आपनकर t ओके तो एटा रो sin हाइपरबोलिक t रो एटा स्टैंडर्ड फार्मूला ओके आपण माने जदी जानि नाहंती तबे मन रखि दियंतु ठीक अछि तो आपनकर ऑप्शन बी इठी आपनकर ठीक आंसर आछि ओके सो ये क्वेश्चन ने से गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन देछि सेकंड ऑर्डर रो आउ कंडीशन दे देछि बाउंड्री कंडीशन व्हेन द i वैल्यू 1 आउ y रो डिफरेंशिएशन 0 रहउछि जते बेले आपनकर t रो वैल्यू 0 रहउछि ठीक अछि तो तार से सॉल्यूशन पछछि y केते हबो तो जेहेतु एटा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स देन हमें माने एबे फॉर्म करबा कोन ना ऑक्सिलरी इक्वेशन आपण माने जानथिबे एटा केते हबो ना m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो एठी m वैल्यू केते आसिला प्लस और माइनस i ओके तो हमर जदी ऑक्सिलरी इक्वेशन नो रूट जदी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आसुची तो हमें माने जानि जे सॉल्यूशन कोन हबो ना नॉर्मल सॉल्यूशन केते थाए जनरली c1 into e टू द पावर आपनकर अल्फा t ओके into cos बीटा t plus c2 into e to the power alpha t into sin बीटा t ओके एटा आपनकर जदी थिबो अल्फा प्लस माइनस j बीटा जदी थिबो सो एटा जनरल केस रे ओके तो आपण मानकर इठी अल्फा वैल्यू केते अछि 0 अछि तो 0 पुट करले एटा केते हे जाउची 1 हे जाउची एटा भी 1 हे जाउची तो इठी बीटा i पुट होबो ओके सो बीटा रे वैल्यू इठी केते पुट होबो ना 1 पुट होबो ओके कारण एटा कोएफिशिएंट 1 अछि तो एटा केते हे जो y इक्वल टू c1 into cos t plus c2 into sin t ओके तो एटा आपनकर हैला सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जेहेतु बाउंड्री कंडीशन देइछि आपनकर ए जनरल सॉल्यूशन रो आपनकर c1 आ c2 बाहर करे पे से बाउंड्री कंडीशन दे देइछि दीटा कंडीशन दे देइछि तो एथुरो हमें c1 c2 वैल्यू बाहर करके फाइनली हमें y रो वैल्यू को फाइंड करि परिबा ठीक अछि तो आपण मानकर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट करले आपनकर y ऑफ 0 से देइछि केते ना 1 देइछि तो एठी पुट करंतु y ऑफ 0 पकेले केते हला 1 इक्वल टू आपनकर टाइम जगह रे 0 पकांतु सो c1 cos 0 केते आपनकर 1 प्लस sin 0 केते ना 0 तो आपनकर c1 केते आसिला ना 1 अगेन आको डिफरेंशिएशन करंतु सो y डैश इक्वल टू c1 एटा माइनस sin t आसीबो cos रे डिफरेंशिएशन प्लस c2 sin केते आसीबो ना cos t ओके तो इठी हमरो गिवन अछि कोन ना y डैश 0 आपनकर 0 देइछि इंप्लाइज दैट इट इज 0 पुट करंतु सो टाइम रे भी 0 पुट कले sin 0 केते 0 ही जिवो
प्लस एटा 1 हे जिवो तो आपनकर C2 केते आसी ना 0 आसी ओके तो C1 बाहरी गला C2 बाहरी गला एई इक्वेशन रे पुट कर दियंतु पुट कर देले आपनकर C2 पार्टटा 0 हे जाउची ओके तो आपनकर एटा 1 आसी C1 तो y इक्वल टू cos t यार आंसर आसीबो तो यार ऑप्शन बी टा ही यार ठीक आंसर ओके तो आज रे वीडियो एट रखिबा तो नेक्स्ट क्लास रे आउ 5टी क्वेश्चन सॉल्व करिबा आउ आपण मानको जदी वीडियो भल लागि छि ते वीडियो को लाइक करंतु आउ आपण मान सांग मान सहित वीडियो को शेयर करंतु ठीक अछि देन नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबा टिल देन गुड बाय थैंक यू।